Dear students, welcome to Saral Math Classes, NCERT class 10th Mathematics exercise 5.3. 5.2 हम कर चुके हैं। 5.3 में क्या है, जो भी हमने एपीज की हैं उनका अब यहाँ निकालेंगे हम योग, सम ऑफ एन टर्म्स, यानी एस एन डिनोट करेंगे एस एन से। सम ऑफ एन टर्म्स ए प्लस n माइनस वन इंटू में d, ये 2a आ जाएगा अभी, और उसके गुणा में n बाई 2, n बटा में 2। तो ये इसका फार्मूला होगा, या इसको हम कह लेंगे a प्लस एल इंटू में n बाई 2। n बाई 2 पहले लिख लो या बाद में लिख लो। तो ये दो फार्मूले हम इसका प्रयोग करेंगे। ये l क्या है? l क्या है? लास्ट टर्म। l होगी लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद। अंतिम पद क्योंकि a ये 2a है, इसमें a प्लस ये कर दें और प्लस में a और कर दें 2a जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा फिर। तो ये 5.3 में हम करेंगे सम, इसका योग, सम ऑफ n टर्म्स। n का मतलब होगा यहाँ संख्या, कितने पदों की संख्याओं का, कितने पद जो है एपी में उनका जोड़ करना है वो होगा। तो इसी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें हम इनका योग करना सीखेंगे इसमें कि कैसे करें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट में इसमें कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये कहता है जो एपीज दी हैं उनका योग ज्ञात करना है, और एपी हमें गिवन है 2, 7, 12 और आगे तक, और कहता है 10 पदों का योग ज्ञात करना है, 10 पदों का योग। तो यहाँ n कितना हुआ? 10, a कितना हुआ? 2, d कितना हुआ? 7 माइनस 2, कितना हुआ? 5। तो अब हमें क्या निकालना है? एस एन का फार्मूला क्या है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d और गुणा में n बटा में 2। तो एस एन कितना है? 10 बराबर में n बटा 2, n बटा 2 पहले भी लिख सकते हैं, गुणा में है तो 10 बटा में 2। 2a का मतलब क्या हुआ? a हमारे पास 2 है और 2 यहाँ है, तो ये होगा 4 प्लस में n माइनस 1, n कितना? 10 माइनस 1 9, 9 गुणा में d कितना है? 5। तो कितना हुआ? ये कट जाएगा, ये 5 आएगा, यहाँ 4 प्लस 9 पंजे 45, तो ये कितना हुआ? 5, 45 और 4 49, तो 9 पंजे 45, 4 5 के 20 और 4 24, तो 245 योग आएगा इसका। जैसे 10 पद हैं वैसे जोड़ेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे 2, 7, 12, 12 फिर 5 17 और 5 22, इस तरह जोड़ेंगे 10 पदों को, 245 ही आएगा। उसको आप करके देखेंगे तो 245 आएगा, वरना 10 पदों का सीधा हम अगर फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला हमारे पास ये है। सेकंड पार्ट इसी वे से, सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन है -37 -33 -29, और कहता है 12 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, 12 पदों का। तो n कितना हुआ? 12, a कितना हुआ? -37, d कितना हुआ? -33, और माइनस फार्मूले में होता है लेकिन माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा 37 माइनस 33 कितना हुआ? 4। तो s 12 निकालना है, तो फार्मूला होता है 12 बटा में 2, यानी n बटा 2। 2a कितना है हमारे पास? -37 दूनी -74 हुआ, प्लस n कितना है? 12 माइनस 1 तो 11 हुआ, 11 गुणा में d कितना है? 4, तो ये कितना हुआ? 6। ये हो गया -74 प्लस में 44। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 6 ब्रैकेट में कितना हुआ? माइनस के 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, माइनस के 30, तो माइनस का 180 इसका आंसर आ गया।
यानी -180 इसका योग होगा जो माइनस की टर्म है उनका। थर्ड पार्ट में इसमें है 0.6, 1.7, 2.8 और आगे तक, और ये कहता है 100 पदों का निकालना है योग, 100 पदों का। तो A कितना हुआ 0.6, D कितना हुआ 1.7 माइनस 0.6, तो 7 में 6 गया 1.1 हो गया। और N कितना है 100 पदों का निकालना है, तो SN का फार्मूला N बटा 2, 2A प्लस N-1 इंटू में D। तो S 100 निकालना है तो N की जगह 100 बटा में 2, 2A, A कितना है हमारे पास 0.6 और 2 की गुणा कितनी होगी 1.2, प्लस में 100 माइनस 1 99 और गुणा में D कितना है 1.1, तो ये कितना हुआ 50। और ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 प्लस में इसकी गुणा करेंगे तो 11 99 99 9, 11 99 99 और 9 108 और पॉइंट यहाँ लगेगा। इसको अगर जोड़े भी हम अगर तो 9 और 2 11, पॉइंट तो यहाँ लग ही गया। 8 और 1 9 और 1 10, 1 और 1, तो 9 और 2 11, 1 चल जाएगी आगे, 8 और 1 9 और 1 10, 1 चल जाएगी, फिर ये 1 और ये 1, इसकी गुणा कर लेंगे। ये 0 5 की ओर 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 0 तो ये लगी गई और 5 की और 11 से 1 की गुणा कर ली हमने। दशमलव कहाँ लगेगा यहाँ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5505। फोर्थ पार्ट में कहता है 1 बटा में 15, 1 बटा में 12, 1 बटा में 10 और 11 पदों का योग निकालना है, 11 पदों का। तो A कितना है 1 बटा में 15, D कितना है 1 बटा 12 माइनस 1 बटा में 15, एलसीएम कितना आएगा 180, तो ये 15 माइनस 12, तो 3 बटा में 180, ये कट जाएगा 1 बटा में 60, तो D आया 1 बटा में 60। और N कितना है 11, तो S 11 निकालना है, तो 11 बटा में 2, 2A, ये A हमारे पास है, तो 2 बटा में 15 हो जाएगा प्लस 10 क्योंकि N-1 और गुणा में D कितना है 1 बटा में 60, तो ये कितना हुआ 11 बटा में 2, 2 बटा में 15 प्लस ये हुआ 1 बटा में 6 क्योंकि 10 6 60। इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करें हम तो ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 15 और 6 का, 3 से काटे तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दिए 30, तो 30 इसका एलसीएम आएगा। तो ये 4 प्लस ये हुआ 5, तो ये कितना हुआ 11 बटा में 2 गुणा में 9 बटा में 30, तो 3 से काट लें इसको तो ये हुआ 10, तो ये हुआ 11, तो ये 33 बटा में 20 इसका योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो हमें योग ज्ञात करना था, एपी गिवन थी और कितने पदों का योग ज्ञात करना था, लेकिन इसमें सम दिया है कि इस प्रकार आप निकालें 10 सही 1 बटा 2 प्लस 14 प्लस में आखिर में है 84। तो इसमें ये तो पता नहीं हमें कितने पद हैं, ये A और D तो पता है इसमें निकाल लेंगे हम, लेकिन कितने पद हैं उसके लिए हमें N निकालना पड़ेगा। N निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंतिम पद है उसका फार्मूला लगाते हैं, A प्लस N-1 इंटू में D बराबर 84। इसका दूसरा भी फार्मूला है उससे भी करेंगे हम, तो पहले इससे N भी निकाल सकते हैं, सीधा फार्मूला में रख सकते हैं। जैसे L है तो A प्लस L वाला फार्मूला लगा सकते हैं इसमें, तो N इसमें कितना आएगा A 7 है, N-1 D 10 दूनी 20 और 1 21, तो हम अगर इसमें D निकालें तो D कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ निकाल लेते हैं, तो 21 बटा में 2 माइनस 7,
तो कितना 7 दूनी 14, 21 में से 14 गए 7, तो 7/2 आएगा इसका डी। तो ये हुआ 7/2 बराबर 84। तो n -1 7/2 बराबर 84 - 7, 14 में से 7 गए 7 और इस तंत्र, और n-1 कितना हुआ फिर तंत्र गुणा में 2/7 11, तो 11 दूनी 22, तो n-1 हुआ 22, n हुआ 23, एक वहां चला जाएगा। तो अब Sn का फार्मूला S23 निकालना है। S23 निकालना है तो फार्मूला हम लगा लेंगे, n/2 होता है, वो 23/2 बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। 2a कितना है 7, तो 7 दूनी 14 प्लस ये 22, d कितना है 7/2 और 23/2, तो 23/2 ये पहले भी लिख सकते हैं। तो 14 प्लस ये 11 से कट जाएगा, ये तंत्र हो गया। तो ये कितना हुआ 23/2 गुणा में 7 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, 91। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 23 से कम 23 2, 23 निम्मा 207 और 2 209 बटा में 2, इसका जोड़ ये आ गया। या सीधा इस फार्मूले में रखें a+l वाले में तो भी यही आएगा। जैसे वो होता है हमारे पास SN का, लेकिन हमें n निकालना था इसमें 23, तो सीधा इसमें फार्मूला भी रखें तो S23 कितना होगा, a कितना है 7 प्लस l लास्ट टर्म कितना है 84, ये था। तो ये कितना हुआ और गुणा में 23/2 था, तो 23/2 गुणा में 84 7 91, तो वही फिर आ जाएगा। तो ये सीधा यह फार्मूला रख सकते हैं, वरना an का फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो वही आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में इसमें है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस आखिर में है प्लस 10। तो a तो है 34, d है 32 माइनस 34, तो कितना हुआ -2। n यहाँ निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाते हैं, बराबर 10 है। a है 34 प्लस n-1, d है -2 बराबर 10, ये वहां माइनस कर लो, तो n-1 गुणा में -2, ये आ जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो जैसे ये -24 हुआ तो n-1 बराबर कितना हुआ, ये -2 से डिवाइड कर लो, तो -24 बटा में -2, माइनस कट जाएगा तो 12, तो n बराबर 13 आ गया। तो S13 निकालना है, हमें फार्मूला सीधा लगा सकते हैं, a प्लस l और n बटा में 2, n कितना है 13 बटा में 2, और a है हमारे पास 34 प्लस l कितना है 10, लास्ट टर्म ये थी। तो ये कितना हुआ 13 बटा में 2 गुणा में ये हुआ 44, तो 2 से कट जाएगा 22, इसी गुणा कर लें, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286 इसका जोड़ आ जाएगा। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, तो आखिर में है -230 प्लस में ही। तो a कितना हुआ -5, d कितना हुआ -8 प्लस 5, क्योंकि माइनस प्लस गुणा हो जाएगी इसकी, तो -3। n निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू में d बराबर -230, a -5 n-1 d -3 बराबर 230। तो n-1 गुणा में -3 यहाँ रख ले, ये वहां लेके जाए, ये -230 है, तो ये हो जाएगा -225। तो n-1 बराबर कितना हुआ -225 बटा में -3, माइनस कैंसिल कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो n बराबर हमारा आ गया 76 आ गया। अब 76 पदों का योग कितना होगा, तो S 76
n बटा 2 76/2, a कितना है -5 प्लस l कितना है -230। ये a प्लस l वाला फार्मूला लगा लिया हमने। ये काट लेंगे, 2 3 6 2 8 16, ये हो जाएंगे माइनस के 235। इसकी गुणा कर लेते हैं तो 235 की और 38 गुणा कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे। 8 × 40, 8 × 24 और 4 28, 8 × 16 2 18, 3 × 5 15 और 3 × 3 9 और 1 10, 3 × 2 6 और 1 7। तो इसका आ गया माइनस के 0 8 और 5 13 और 8 और 1 9 7 और 1 8। तो ये इसका आ जाएगा जोड़ -8930। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है, फर्स्ट पार्ट में a दिया है 5, d दिया है 3 और an दिया है 50। हमें निकालना क्या है? एक तो निकालना है n और एक निकालना है Sn। ये निकालना है। a और d दिया है, an दिया है। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d। ये कितना है 50, a कितना है 5, n निकालना है, d कितना दिया है 3, बराबर कितना है 50। तो n-1 गुणा में 3 बराबर कितना हुआ 45, 50 - 5। तो n-1 बराबर कितना हुआ 15, 3 से भाग कर लिया तो n बराबर हो गया 16। अब हमें निकालना है S16। तो 16/2 यानी n/2, 2a कितना हुआ 10 प्लस n-1, n कितना 15 आया है, 16 आया है तो कितना हुआ 15 गुणा में d कितना है हमारे पास 3। तो ये हुआ 8, 10 प्लस 45 और 8 गुणा में 45 और 10 55, गुणा कितनी आई 8 × 5 40, 8 × 40 और 4 44। तो 440 इसका आंसर जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। Sn का फार्मूला हमें इसमें लगाना है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि Sn का फार्मूले हमारे पास दो हैं, एक a प्लस l का और एक 2a प्लस n-1 इंटू d का, जो बीच में है वो n/2 में साथ में गुणा होता है। और आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दें कि कौन सी एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझना चाहते हैं किस टाइप के, किस एक्सरसाइज की, वो जरूर डालें। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है a दिया है 7 और a 13 दिया है 35। हमें निकालना है एक तो d और हमें S13 निकालना है। a7 दिया है, a13 दिया है, तो a13 का फार्मूला क्या हुआ a प्लस 12d बराबर कितना है 35। a कितना है 7, 12d बराबर 35। तो 12d बराबर 35 - 7 28। तो d कितना हो जाएगा 28/12। तो 4 से काट लेंगे, 4 × 28, 4 × 12। तो 7/3 आ गया d। अब हमें निकालना है S13। तो 13/2, 2a 14 हो गया प्लस, और हमारे पास इसमें n 12 और गुणा में d हमारे पास है 7/3, क्योंकि n हमारे पास 13 था, 13 - 1 12। तो 13/2 14 प्लस 3 चौके 12, 7 चौके 28। तो ये हुआ 13/2, 8 और 4 12, 2 और 1 3 4, ये 21। 13 एकम 13, 1 13 26 और 1 27। तो 273 इसका जोड़ा जाएगा S13 का। और D हमारे पास आ गया 7/3। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में इसमें कहता है a 12 दिया है
A12 है 37, D दिया है 3। हमें निकालना है, एक तो A निकालना है और निकालना है S12। तो A12 दिया है तो A प्लस 11D दे रखा है हमें 37, और A यहाँ से निकल जाएगा, D हमें 3 दिया है तो 33 बराबर 37। तो A का मान आ गया 4, 33 माइनस हो जाएगा वहां जाके, तो A 4 आ गया, D A दे रखा है, A आ गया 4। हमें S12 निकालना है, तो S12 का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। S12 बराबर 12 बटा में 2, 2A 8 हो गया, प्लस 11 गुणा में D 3 दे रखा है, तो ये हो गया 6, 8 प्लस 33, तो ये होगा 6 गुणा में 8 और 3 11 और 3 1 4 41, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, तो 246 इसका S12 का जोड़ा जाएगा। तो जो भी हमें दिया हो और जो निकालना हो, दे रखा हो वही उसका फॉर्मूला लगा लो, आंसर जाएगा। फोर्थ पार्ट में कहता है A3 दिया है 15 और S10 दिया है 125। हमें D निकालना है एक तो, और A10 निकालना है। A3 दिया है तो A3 का फार्मूला A प्लस 2D बराबर 15 हो गया। S10 दिया है तो 10 बटा में 2, तो 2A प्लस में 9D बराबर 125, ये काट लेंगे, तो 2A प्लस 9D बराबर 125 बटा में ये 5 से कटेगा, ये 5 वहां जाके भाग में हो जाएगा, तो अब हुआ 2A प्लस 9D बराबर 5 दूनी 10, 5 25, 25 हो गया। और एक इक्वेशन ये होगी, एक ये होगी, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2A प्लस 4D बराबर 30, माइनस कर लें इसको, तो ये हुआ 5D बराबर -5, D का मान -1 आ गया, ये D आ गया, D आ गया। अब A10 निकालना है, तो हमारे पास अब 10 निकालना है, तो A प्लस 9D निकालना है। D हमारे पास आ ही गया, A निकाल सकते हैं इससे, जैसे यहाँ A निकालेंगे तो D हमारे पास -1 हो गया, और 2 की गुणा -2, इधर जाके था +2, तो A कितना आ गया 17, तो A 17 आ गया, तो 17 प्लस 9 गुणा में D -1, 17 माइनस 9, ये कितना हुए 8, तो 8 आ जाएगा हमारे पास A10। A17 कैसे आया, D का मान इसमें रख लो, तो -2 हुआ, -2 आ जाके +2 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो A का मान 17। फिफ्थ पार्ट में इसमें कहता है D है बराबर 5 और S9 दिया है 75। हमें निकालना है एक तो A और A9, ये निकालना है। S9 का फार्मूला क्या होगा, 9/2, 2A प्लस 8D, D कितना है 5, और बराबर में 75 दिया है, तो 9/2, 2A प्लस 40 बराबर 75। अगर इससे हम A निकालें तो 2A प्लस 40 यहाँ रख लेते हैं, और 75 गुणा में 2/9 कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 15, तो 2A प्लस 40 बराबर 30/3, इसको भी काट लें, 10 आ जाएगा, तो 2A प्लस 40 बराबर 10, 2A बराबर कितना हो जाएगा -30, 40 माइनस हो जाएगा वहां जाके, और प्लस का 10, तो A बराबर आ गया -15, तो A -15 आ गया। और D निकाल लेते हैं इसका, D हमें दिया ही है, A9 निकालना है,
तो a प्लस 8d निकालना है। a कितना है -15 गुणा में 8 d कितना है 5, तो ये कितना हुआ -15 प्लस 40, 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 1 गया 2, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। A9 आ जाएगा 25 और A हमारे पास कितना आ गया 15। 6th पार्ट में इसमें कहता है A दिया है 2, D दिया है 8 और SN दिया है 90। तो हमें क्या निकालना है, एक तो n निकालना है, तो ये हमें निकालने हैं इसमें n और an। Sn दिया है, d दिया है और a दिया है, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि Sn हमें 90 दिया है। तो Sn का फार्मूला n बटा में 2, 2a 2 गुणा 2 प्लस n माइनस 1 गुणा में d 8 बराबर 90। तो n बटा में 2, 2 दूनी 4 प्लस इसकी गुणा कर लेते हैं 8n माइनस 8 बराबर 90 हो गया। तो n बटा में 2 ये हो गया 8n माइनस 4 बराबर 90। ये 2 वहां गुणा कर लो, तो ये 8n माइनस 4 बराबर 180, 2 गुणा हो गया वहां, इसकी गुणा कर लेते हैं 8n की 2 माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0, ये यहाँ लिया है। तो ये द्विघात समीकरण बन गई है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको आप 4 से भाग भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 2n की 2 माइनस n माइनस 4 चौके 16 4 पंजे 20, तो ये हो गया 45 दूनी 90। तो 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें जिसका जोड़ -1 आए। तो इसके 10 और 9 हो जाएंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 90 गुणनखंड 10 और 9, तो 2n कॉमन आएगा, n माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 बराबर 0। तो इसके n का मान कितना आएगा, n का मान आ गया 5, क्योंकि यहाँ से तो -9/2 आएगा एक, तो n 5 आ जाएगा। तो n 5 आ गया, an निकालना हमें, a5 निकालना है। a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d, a कितना है 2 प्लस d कितना है 8, 8 चौके 32, तो 32 और 2 34 हमारा आ गया a5। 7th पार्ट में इसमें दिया है, जो हमें दे रखे है A8 AN 62 SN 210। हमें निकालना है एक तो n और एक d। an का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 62। a 8 है, n माइनस 1 गुणा में d बराबर 62, तो n माइनस 1 गुणा में d, 62 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो नंबर 1 हो गया। Sn का फार्मूला क्या होगा, n बटा में 2, 2a 16 प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर 210, ये 2 वहां हो जाएगा, तो n 16 प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर 420 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू डी का मान 54 है, यहाँ रख सकते हैं, तो 16 प्लस 54 बराबर 420, तो 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7 बराबर 420। तो n का मान कितना आएगा 420 बटा में 70, तो 6 आ जाएगा n। n 6 आ गया, d भी निकाल सकते हैं तो यहाँ रख सकते हैं या तो n हमारे पास 6 आ गया, 6 में से 1 गया 5, तो d का मान कितना आ गया
54/5, ये डी का मान आ जाएगा। 8th पार्ट इसमें है ए एन दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन बराबर -14, एन निकालना है और ए निकालना है। जो दिया है उसका फॉर्मूला जरूर लगाना है। ए एन क्या है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 4, डी कितना है 2, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में 2 बराबर 4। तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और कर लें तो a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 6 हो गया। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज करें अगर हम, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2n, इसको 1 मान ले। अब ऐसे n का फार्मूला क्या होगा, n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर -14। तो n बटा में 2a, इसमें अगर फार्मूला इसमें रख ले हम, या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n तो गुणा में 2 कर लें बराबर -14, n बटा में 2a प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14, या 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा n, और ये a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा बराबर -14। a का मान ये रख ले हम, a का मान है 6 माइनस 2n, और प्लस में ये n है -1 बराबर -14, यहाँ से n का मान आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू में ये एक n बच गया, 6 में से गया 5, तो ये 5 और माइनस n बराबर -14, इसी गुणा कर लें, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, 7 और 2 हो जाएंगे, तो n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0, n का मान एक 7 आ गया, एक -2 आ गया। ये हमें निकालना था n का मान, और हमें अब निकालना है a, और a भी निकालना है, तो इसमें रख लो, n 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, तो माइनस के 14 प्लस के 6, तो माइनस के 8 आ जाएंगे, तो a तो आ जाएगा बराबर -8, -2 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4, 6 और 4 10, तो 2a आ जाएंगे और 2n आ जाएंगे। 9वां पार्ट इसमें है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d हमें ज्ञात करना है। s दिया 192, n दिया 8, तो s n का फार्मूला ही नहीं, s 8 का फार्मूला लगाएंगे तो 8 बटा में 2, 2a 6 प्लस 7 गुणा में d और बराबर में 192, तो ये हुआ 4, 6 प्लस 7d बराबर 192, 6 प्लस 7d बराबर 4 से भाग कर लेंगे, 4 चौके 16 और 4 अठे 32, तो 7d बराबर 18 में से 6 गए, ये हमारे पास 8 में से गए 2, और ये हो जाएंगे 42, तो d का मान इसमें आ जाएगा 6। 10वां पार्ट इसमें कहता है L दिया है 28 और S दिया है 144, कुल पद 9 यानी n 9 है, A ज्ञात करना है, A हमें निकालना है। तो Sn का फार्मूला लगा ले, n बटा में 2 यानी n कितना है 9, तो 9 बटा में 2 हो जाएगा, A प्लस L 28 बराबर 144, तो a प्लस 28 बराबर 144 बटा में 2 गुणा में 9, 9 से कट जाएगा, 9 9 5 9 6 54, तो a प्लस 28 बराबर 32, तो a बराबर 4।
तो ये 4 आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, क्योंकि इसमें पार्ट काफ़ी हो चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चन किए हैं आज हमने, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।